हेलो गाइस, आज कुछ दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, आमना सामना हो रहा है। एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज चारों तरफ ये चर्चा गाइस ये चल रही है कि किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, कौन मंत्री होगा। लेखा जोखा सुबह से शाम तक कल भी हुआ और आज भी अभी तक चल रहा है। पर हमारी समझ से जो स्थिति हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफ़ा राष्ट्रपति मुर्मू जी को दे चुके हैं और जब तक हमारा प्रधानमंत्री देश का नहीं बनता है तब तक उनका ये कार्यभार वो संभालेंगे और उनको संभालना भी ये हमारे संविधान में है भी। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन का आज शाम को 6 बजे एक बैठक है। उस बैठक में क्या निर्णय होगा नहीं होगा, बहुत मीडिया से ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार कहीं पासा न पलटे, चूँकि नीतीश कुमार को 12 सीट है और उधर चंद्रबाबू नायडू को 16 सीट है और ये दोनों ही खेल किसी भी तरफ, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उसको ये खेल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और 8 जून को उम्मीद है, 7 जून को तो चूँकि मोदी जी का एक बैठक है दिल्ली में और 8 जून को हो सकता है कि मोदी जी का शपथ ग्रहण होगा और उसमें 7 जून को नई दिल्ली में एक बैठक एनडीए की तरफ से रखा गया है जिसमें ये निर्णय होगा कि किस को नेता चुना जाए। और 8 जून को मोदी जी के चुनने के बाद 8 जून को शपथ ग्रहण होगा, जो हम सभी जानते हैं। अब क्या इसमें भूमिका गाइस ये है कि चंद्रबाबू नायडू को जो 16 सीट है टीडीपी को और जेडीयू को 12 सीट, उसमें हर तरफ से ये दिमाग लगाया जा रहा है कि कहीं नीतीश जी पाला न पलट दें। और नीतीश जी की ये पुरानी आदत भी है कि वो पाला भी पलटने में माहिर आदमी हैं। इस बार का गाइस जो इलेक्शन हुआ, जो चुनाव हुआ, जो नतीजा हुआ, जबकि बीजेपी ने यूपी में राम मंदिर 500 वर्ष से ऊपर का एक समस्या को सुलझाया, राम मंदिर बनाया। अयोध्या से बीजेपी हार गई, जो मेरे विचार से ये उतना ठीक नहीं हुआ। पूरा यूपी ने एक झटका दिया बीजेपी को, जो बीजेपी कभी आशा भी नहीं कर सकती थी कि इतना बड़ा झटका हमें मिलेगा। आज के डेट में पूरे इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी जिसको 240 सीट बीजेपी को मिला और सेकेंड पार्टी 99 कांग्रेस को मिली और थर्ड पार्टी भारत की सबसे थर्ड पार्टी लोकसभा 2024 का समाजवादी पार्टी कहलाएगी, जिसको 37 सीट मिला, जो कम नहीं है। अपने बलबूते पर बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल अब है और दिख भी रहा है कि इनके बलबूते पर सरकार ये नहीं बनाएगी जब तक कि इनके सहयोगी दल सहयोग नहीं देंगे, जिसमें हमारे बिहार से नीतीश बाबू भी हैं और चिराग पासवान जी भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। अब इसमें क्या होगा, ब्लैकमेल का खेल होगा, जो हम जानते हैं। जैसे कि टीडीपी अपना 3 कैबिनेट मंत्रालय मांग रहा है, एक स्पीकर मांग रहा है। इधर नीतीश जी भी 3 या 4 कहा जाए, वो अपना कैबिनेट विभाग मांग रहे हैं। इसमें सरकार कहाँ तक सफल होती है, किसको खुश करे किसको ना खुश करे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जबकि एनडीए की बैठक भी आज शाम को 4 बजे होने जा रही है। आज देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर
में बीजेपी से राजभूषण निषाद जी को अच्छी खासी जीत मिली। उधर वैशाली से लोजपा के बीना देवी को भी अच्छी खासी जीत मिली। राजभूषण चौधरी भूषण जी को 6,19,749 वोट मिला और वो अजय निषाद जी को 2,34,000 समथिंग से हराए भी। इधर बीना देवी ने 5,67,043 वोट पाकर अपनी जीत हासिल की और वो लगभग 89,000 समथिंग से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को हराई हैं। ये भी कम बड़ी बात नहीं है, जबकि विजय कुमार शुक्ला जी भी अच्छे उम्मीदवार भी हैं। उधर देखिए, उधर हम सुनते थे क्या कि पवन सिंह जीतेंगे, उनका एक अच्छा खासा जमा हुआ है, मगर देखिए पवन सिंह भी काराकाट से अच्छी तरह से हार गए हैं। काराकाट से राजा राम सिंह जीते हैं। राजा राम सिंह को 3,80,581 वोट मिला और पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिला। जो पवन सिंह हमेशा दावा करते थे काराकाट में, ये हमेशा भाषण में कि हमरा कोई न हराई, हमरा कोई न हराई, मगर ये जनता जनार्दन की देन है। जनता जिसे चाहे ऊपर पहुँचा दे और जिसे चाहे नीचे गिरा दे, ये जनता की देन है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी एक अच्छे खासे नेता हैं, वो भी काराकाट से हार गए और अच्छी खासी हारे हैं। इसमें कहीं से कोई माने कॉज नहीं है। एक नई बात यह है कि बीजेपी उड़ीसा में अपनी सरकार बनाने जा रही है, जो ये एक नई बात अभी होगी, इसमें कहीं ये नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 महिलाओं को बिहार में सीट मिला है, जिसमें 2 एलजेपी से हैं, एक बीना देवी और एक साध्वी चौधरी, और दूसरा जेडीयू से लवली आनंद और विजय लक्ष्मी, और आरजेडी से मीसा भारती को तो आप जानते ही हैं, वो जीती हैं। महिलाओं की भी अच्छी सीट मिली है। कहने का तात्पर्य है कि इस बार बीजेपी को जितना मिलेगा, जिसको जितना तक होगा, वो उसको ब्लैकमेल करेगी। ब्लैकमेल का मीन्स आप समझ ही रहे हैं। हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमारे पार्टी से 2 नेता चाहिए, हमको 3 सीट चाहिए, तो हमको कैबिनेट विभाग चाहिए, हमको राज प्रभार भी चाहिए, तो हमको स्वतंत्र प्रभार चाहिए। ये क्रम अब भीतरिया खासकर चलेगा। और इसमें जो पिछले बार 2019 में जो बीजेपी स्वतंत्र होकर अपनी सरकार को वो लेके चली, अपनी सरकार को अपना मनमाने ढंग से अपने दिमाग से लेके चली, अब वैसा नहीं होगा। उसको सबको लेके चलना पड़ेगा, सबकी समझ को लेके चलना पड़ेगा, सबकी राय विचार लेके चलनी पड़ेगी, तब ये सरकार टिकेगी। हमारी ऐसी सोच है और हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा झटका अगर लगा है तो उत्तर प्रदेश यूपी से बीजेपी को लगा, जो बीजेपी कभी आशा भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी झटका इस स्टेट से हमको मिलेगा। मगर किसी भी हालत में ये लग रहा है खेल कोई कितनों बिगाड़े, पर सरकार तो पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। ऐसे वक्त कब करवट लेता है ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए अभी इतना ही, फिर आगे हम आपके साथ बात करेंगे। जय हिंद।